वही नहीं कहा बहू के पास गई। चाचू आई। मुझे तो लगता है अनुषा भाभी की मॉम ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था। नहीं तो वो रिपोर्टर्स कहां से आते अचानक से? इट वाज ऑल प्लान्ड। आयुष गोखले ने भुआना नाम के गांव से एक सीधी सादी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा के यहाँ शहर लिया। उसे धमकी कि अगर उसने ये बात घर वालों में से किसी को बताई तो वो ये घर छोड़ के चला जाएगा। पूरे गोखले परिवार का नाम डुबा दिया आयुष ने। कहीं कहीं छोड़ा उसने हमें। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम। सुबह तो सब आयुष के टैलेंट की, उसके कामयाबी का गुणगान कर रहे थे और अब अचानक से ये सब। बड़े संस्कारों की बात कर रहे थे हम लोग अपने। बड़ा नाज था अपनी परवरिश पर हम सबको। देख लिया कि गुल खिलाया हमारे भोले भाले सुपरस्टार ने। मेरा मन तो ये कुछ मानने को तैयार ही नहीं है। वही नहीं, बात आपके मन की नहीं है, यहाँ बात सबूतों की है। रेखा जी के पास सबूत है, मोही का लेटर है। मोही का हैंड रिटन लेटर, जहां पे वो कबूल कर रही है कि उसने आयुष के साथ गांव में शादी की है और आयुष उसका पति है। मुझे तो शुरू से ही मोही की हरकतें कुछ अजीब सी लगती थी, जैसे वो शादीशुदा। मोही हम सबसे झूठ बोल रही थी। उसके वो व्रत, उसकी वो रस्में सब आयुष के लिए कर रही थी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन सब बातों से साबित क्या होता है? अरे यही साबित होता है कि मेरा शक पक्का है। कैसा शक मौसी? यही कि ये लड़की शादीशुदा है और इसने अपने पति के लिए व्रत। ये सब झूठ है। मोही कितनी अच्छी लड़की थी। हम सबसे कितनी घुल मिल गई थी। तुम बोल रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। उसके रीति रिवाज, उसकी रस्में, उसके व्रत, उन्हें इन सब चीजों में मत जोड़। वही नहीं, मोही को लगता था कि वो इस घर की बहू है। इसीलिए वो हम सबसे घुल मिल गई थी, एक परिवार की तरह रहती थी। आप ही सोचिए ना कि इतनी जल्दी कोई किसी से कैसे घुल मिल सकता है। वहीनी, भाऊ, स्वाति वहीनी, जल्दी आओ। मोही, तुमने बनाई है रंगोली? हाँ, हमने तो बनाई है। स्वाति, ये मोही भी कम जिद्दी नहीं है। और नहीं तो क्या भाई, कब से बोल रही हूँ उसे जा जाके आराम कर ले थोड़ा, पर सुनती ही नहीं है। रात भर अखंड ज्योत की निगरानी कर रही थी। हाँ? और सुबह से फिर से भाग दौड़ कर रही है। झगड़े में लैपटॉप खराब हो गया। हम डर गए थे, इसलिए हमने मोहित जी से रिक्वेस्ट किया कि वो किसी को ना बताए। कहा था ना मैंने कि झूठ मत बोलना।
मोही और आयुष ने बहुत बड़ा नाटक रचा है हम लोगों के साथ। हम लोगों की नाक के नीचे उन लोगों ने ये सब गुल खिलाया और हमें से किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी। वो रिपोर्टर किस तरह से मौसी से पूछ रहा था कि अगर आपकी बेटी से ऐसा हुआ था तो आप क्या करते? क्या आपको मालूम था मोही आपके घर काम करती है? क्या अनुषा और मोही एक साथ एक ही घर में रहते थे? आप तो इस घर की सबसे बुजुर्ग लेडी हैं। आपकी बेटी के साथ तो आप क्या करते? अरे मला माहित नहीं रे बाबा। मेरी तो बोलती बंद हो गई। रेखा जी ने जो कुछ भी किया, अगर हमारी अंजलि के साथ वैसा होता तो हम भी वैसा ही करते। चाचू, देखिए ना, सोशल नेटवर्क पे भी भैया की वीडियोस चल रही हैं और उनके फॉलोअर्स पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं उनके बारे में। ओह माय गॉड, अब तो और भी ज्यादा बदनामी होगी। मुझे लगता है हमें अपनी तरफ से सबको सबके जवाब देने होंगे कि भैया इस प्रेम उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है। और मोही ऐसा नहीं कर सकती। आई मुझे पता कि आप सभी को आयुष को टीवी पे देखने का इंतजार होगा। There is a big breaking news जो मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। कोई बताए कि वो न्यूज क्या हो सकती है? Any guesses? मैं बता। मिस्टर आयुष गोखले को वैज्ञानिक केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हेलो अनुषा, डॉक्टर वैभव हियर। ये क्या आ रहा है आयुष के बारे में? ये सब क्या चल रहा है यार? तुम जैसे जा रहे हो ना वैसे ही वापस आ जाना। वहाँ जाकर किसी गांव की गोरी के चक्कर में मत पड़ जाना। गांव की गोरी का तो कोई चांस ही नहीं मैडम, क्योंकि मैं यहाँ ऑलरेडी एक शहर की डॉक्टरनी का पेशेंट बन चुका हूँ। अनुषा टीवी पे ये सब क्या चल रहा है आयुष के बारे में? क्या मामला क्या है ये? जरूरत क्या थी उसे यहाँ लाने के लिए? तुम्हें बार-बार कह चुका और अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं नहीं लाया हूँ उसे। मैं नहीं लाया हूँ उसे। वो खुद आई है अपनी मर्जी से। इनफैक्ट जबरदस्ती है। हमारा रिश्ता तो उस दुनिया का है जहाँ दो अधूरे लोग एक दूसरे से मिलकर पूरे हो जाते हैं, जहाँ सुख बाएं फैलाए खड़ा रहता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा।
मिस्टर आयुष गोखले को वैज्ञानिक केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोलू, गोलू देखना तो ये क्या काट गया, जल्दी से गोलू। गोलू, गोलू बेटा, क्या हुआ? दादी आपको क्या हुआ? पता नहीं क्या काटा अभी। मैं आपको दवाई देती हूँ। हाँ। अनुषा, तुम अभी ऐसे रिएक्ट करोगी तो कैसे चलेगा? हाँ? तुमको आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे? पहले तो आपने चोरी से मेरे बैग से लेटर निकाला, उसे पढ़ा, और फिर बिना मुझे पूछे, बिना कुछ जाने ये पार्टी रख दी। आपने पार्टी रखी तो रखी, पर एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपनी भड़ास निकालने के लिए। तमाशा बना के रख दिया आपने मॉम। और कोई कसर ना रह जाए, उसके लिए आपने मीडिया बुला ली, ताकि जिसे नहीं पता है उसे भी पता चल जाए, पूरी दुनिया के सामने आपकी बेटी की बदनामी हो जाए। कैसी माँ हो आप? अपनी बेटी के ससुराल वालों को अपने घर पर बुलाकर उनकी इंसल्ट कर दी। कसर ना रह जाए, उसके लिए आपने मीडिया बुला ली, ताकि जिसे नहीं पता है उसे भी पता चल जाए, पूरी दुनिया के सामने आपकी बेटी की बदनामी हो जाए। कैसी माँ हो आप? अपनी बेटी के ससुराल वालों को अपने घर पर बुलाकर उनकी इंसल्ट कर दी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम। थोड़ी बहुत नाराजगी तो सबके साथ होती है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हम उस इंसान की डिग्निटी के साथ खेलें। और आपने तो किसी चीज का भी लिहाज नहीं रखा है मॉम, किसी भी चीज का। मैं उनका लिहाज करूं जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी के साथ मजाक किया, फ्रॉड किया, धोखा किया। I just can't believe it। और तुमने मुझे अपनी सगी मां को सच्चाई भी नहीं बताई। वो 2 टके के लड़के ने मुझे चीट किया, मेरी बेटी को चीट किया है। चीट किया या कुछ और इशू था? एक बार तो पूछना चाहिए था आपको। अगर तुमसे पूछ लेती तो क्या तुम मुझे ये सब करने देती? नहीं ना? तुम एक टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह ये बातें अपने मन में रख के सुलगती रहती, या फिर उसके सामने घुटने टेक देती। देखो अनुषा,
आयुष ने जो क्राइम किया है उस क्राइम के अंदर सजा का प्रोविजन है। और मैं एक मां होने के नाते अपने बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती हूं। ओके? मैं उस टाइप की मां नहीं हूं जो दूसरों की गलतियों पे अपने बेटी को कहूं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। यू गॉट इट? इश्यूज सॉल्व करने के कोई और तरीके भी होते हैं मॉम, पर इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी आपको? वाह, कोई मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा करे और मैं उसे छोड़ दूं? प्लीज मॉम, अभी आप ये मत कहिए कि आपने ये सब मेरे लिए किया, क्योंकि अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो अब ये सब हंगामा नहीं करती। क्या आपको पता है, आयुष से ज्यादा मेरी बदनामी हो रही है। अभी आप ये मत कहिए कि आपने ये सब मेरे लिए किया, क्योंकि अगर आपको मेरी परवाह होती ना तो अब ये सब हंगामा नहीं करती। क्या आपको पता है कि आयुष से ज्यादा मेरी बदनामी हो रही है? इतने टाइम में मुझे 1000 फोन कॉल्स आ चुके हैं सिर्फ आपकी वजह से। आयुष का और मेरा रिश्ता मजाक बन चुका है सोशल मीडिया पर, जोक्स बन रहे हैं हमारे रिश्ते पर। नहीं कैसे क्यों हो रहे? आपकी वजह से। और मैं यहाँ ये सोच रही हूँ कि मेरी मॉम को सच में मेरी परवाह है या अपने स्टेटस और पावर की। अब आयुष को सजा देना चाहती हो या अपना पावर और स्टेटस जताना चाहती हो? मेरी लाइफ क्या बिखर रही है और आपको ये पावर गेम खेलना है। सबका अपना अपना तरीका होता है और मैं उन माफ करने वालों में से नहीं हूं। मॉम, गलती एक ने की, अपने पूरे गोखले परिवार को क्यों बदनाम किया? उन सबको क्यों सजा दी? आयुष उनका बेटा है और उन्हें भी तो उसकी हरकतों का नतीजा झेलना चाहिए, जैसे कि मैं झेल रही हूं। शायद अगर मेरे पसंद के लड़के से शादी करती तो ये सब नहीं होता। मॉम, आप अपना ये डबल फेस क्यों दिखा रही हो? जब बात आप पर थी तो आपने कहा था कि मोही कौन है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बदनामी से डर रही थी। और जब ये बात मुझ पर आई तो आपने क्या किया? मीडिया को बुला दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी बेटी के लाइफ में क्या चल रहा है। तब आपको अपनी बेटी की बदनामी की नहीं पड़ी थी? आपने कभी ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? You're so selfish. आज मुझे पता चला कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। आपकी लाइफ में सिर्फ आप और सिर्फ आप हो और किसी के आने की जगह ही नहीं है वहां पर।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।